हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आते हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर वो क्लास 12th का हो, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई सबसे अच्छा कोचिंग मिल जाए, सबसे अच्छा स्कूल मिल जाए, सबसे अच्छा ट्यूटर मिल जाए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में क्या है, कई बार आते हैं कि भाई मेरा जो परसेंटेज है, जो मेरे मार्क्स हैं, वो बहुत अच्छे आए, 96% आए, 95% आए। और इसमें क्या है, बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, कई बार पर्सनल ट्यूटर लगाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपरली मेहनत करते हैं। बट कई बार अक्सर होता है, आपने जिस कोचिंग में पढ़ा या जिस स्कूल में पढ़ा या फिर जिस पर्सनल ट्यूटर से पढ़ा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व नहीं हो पाई। आपने तो सोचा कि भाई ये कोचिंग अच्छा है, ये मुझे अच्छा पढ़ाएगा, बट कई बार होता है कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और कई बार टीचर आपसे ये कह देते हैं कि भाई आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और ये कह के आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई बेकार होने की तरफ जाता है। तो भाई आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, चाहे वो क्लास 10th की हो या फिर क्लास 12th की हो, उस बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप एक अच्छा स्कोर करें, इसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो आपका क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम चाहे क्लास 12th का हो, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें। आप कोचिंग पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें, अगर आप पर्सनल ट्यूटर से पढ़ते हैं तो उस पर फोकस करें, प्रॉपरली आप फोकस करें। बट उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और प्रॉपरली आपका जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जो टारगेट्स होते हैं 90+ लाने का, वो डेफिनेटली उसके लिए वर्क किया जाएगा कि भाई कैसे भी करके जो भी आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें जो भी बेटर चीज़ें हो सकती हैं वो आपके लिए की जाए। तो बच्चों, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है पर्सनल एजुकेटर। तो बच्चों, पर्सनल एजुकेटर में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। कौन सी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आपको 3 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स का, मैथ्स का और केमिस्ट्री का। इसमें अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो क्लास 10th की हो या फिर क्लास 12th की हो, वो आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए चार्जेस काफ़ी कम और बहुत ही अफोर्डेबल रखे गए हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के रिगार्डिंग, वो आप क्लास 10th का और क्लास 12th का बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई आपका जो ये पर्सनल एजुकेटर है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो देखिए, कुछ आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आप हमारे साथ क्या डिस्कस कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है क्लास का टाइम क्या रहेगा। तो देखिए, क्लास का टाइम रहेगा आपके और हमारे अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब जिसमें एक सुटेबल टाइम निकलेगा जो आपके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, वो टाइम आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आप उस टाइम के बीच में अपनी प्रॉब्लम को क्या डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ या एक प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं आपसे पढ़ सकूँ। तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। आप कहीं भी पढ़ें, कुछ भी करें, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आप पढ़ाएंगे वो कैसे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे कि ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस में सुटेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन सुटेबल हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन सुटेबल हैं तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका फ़ीस का, कि भाई इसके लिए चार्जेस क्या है, इसके लिए फ़ीस क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए फ़ीस क्या है, काफ़ी कम रखी गई है, केवल 999, मतलब 999 केवल आपकी फ़ीस रखी गई है। और ये पर मंथ फीस क्या रखी गई है। तो आप क्या है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में आपको ये पर्सनल एजुकेटर मिल रहा है।
तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी बच्चे 10th का या फिर 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और कुछ मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस पता नहीं है, पढ़े जा रहे हैं, बोझे पे उठाए पढ़ते जा रहे हैं। बेटा, बुक में काफ़ी पोर्शन ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते हैं, काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो सिलेबस में नहीं है। आप उस टॉपिक को पढ़ें जो सिलेबस में ही नहीं है, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप वही पढ़ें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर सेकंड पॉइंट है, आपको अपना एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है। देखिए, आपको पता होगा CBSE का पैटर्न अलग है, ICSE ISC का पैटर्न अलग है, और जितने भी बोर्ड्स होते हैं सभी का पैटर्न क्या है, अलग होता है, और उनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। तो जो आपका बोर्ड है उसका जो पैटर्न है हर एक सब्जेक्ट का, वो आपको ईच सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है देखना है। आपको देखना है कि भाई फिजिक्स में क्या पैटर्न आता है, केमिस्ट्री में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। और थर्ड पॉइंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर फोकस करें। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करोगे डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे। देखिए, प्रैक्टिस ही आदमी को क्या परफेक्ट बनाती है। तो बच्चों, फोर्थ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको बार बार लगाइए बार बार। और जो आपकी बुक में ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2007 में आया है, 2019 में आया है, 2020 में आया है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ईयर मेंशन होता है उनको जरूर करिए, क्योंकि कई बार चांसेस होते हैं कि सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या रिपीट हो जाते हैं, या उनके जैसा क्वेश्चन सेम टू सेम हमको एग्जाम में दिख जाता है। तो सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख रहा है या उसके जैसा दिख रहा है तो डेफिनेटली बात है कि भाई आपको कर लेना चाहिए। तो इन पॉइंट्स पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। जब भी एग्जाम देने के लिए जाएं तो आप ये कोशिश करके जाइए, पहले से टाइम सेट करके जाइए। जो हमारे सेक्शन है पेपर में, उन सेक्शन के अकॉर्डिंग जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले सेट करके जाइए कि भाई हमको सेक्शन ए में इतना टाइम देना है, सेक्शन बी में इतना टाइम देना है, और उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए कि भाई आपका जो पेपर है कम से कम 10 to 15 मिनट बिफोर आपका हो जाना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट पहले अगर आपका पेपर हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि कई बार हमारे पास क्या है, जैसे कॉपीज़ होती हैं, ए कॉपी बी कॉपी हमको अटैच करना पड़ता है, तो वो कॉपीज़ भी आप क्या अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉपी वगैरह दी जा रही हैं बोर्ड की तरफ से, ए कॉपी बी कॉपी, तो आप उनको अटैच करना, तो उस समय आपको क्या टाइम वगैरह मिल सके। और लास्ट टाइम जो 10 to 15 मिनट है उस समय आपके थोड़ा अपनी कॉपी का एक बार रिव्यू देख सकते हैं कि भाई अगर कहीं कोई क्वेश्चन छूट गया हो या कहीं कुछ ना कुछ रह गया हो, या आपने सोचा हो कि भाई मैं बाद में कर दूंगा, वो चीज़ें आप क्या जाकर चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बच्चों, अगर आपको PCM का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस नंबर के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालें। तो बच्चों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।